तीसरे कारण में आती है नारद जी की चर्चा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तहि लगी अवतारा। भोले बाबा ने इतना कहा और कहा देवी ये तीसरा कारण था। चौथे कारण में मनु शत्रुपा जी की चर्चा की। जैसे ही भोले बाबा ने इतनी शीघ्रता से कहा देवी ये तीसरा कारण था कि नारद जी ने श्राप दिया था। बाबा ने सोचा कि पार्वती जी के गुरु हैं नारद जी, अब अगर मैं कुछ बताऊं और इनके मन में फिर शंका हो उठे फिर क्या होगा। मैया ने कहा प्रभु पूरी कथा विस्तार में बताइए ना। भोले बाबा ने कहा देवी नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को। क्यों प्रभु, भगवान ने ऐसी क्या चूक कर दी थी कि मेरे गुरुदेव ने श्राप दे डाला। वो तो नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, वो ज्ञानी हैं, उन्हीं भगवान के भक्त हैं, उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, कैसे चूक हो गई। भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर कहा देवी इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूर्ख है। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होई। जिसको भगवान जिस पल जैसा बना देते हैं वो उसी पल वैसा दिखाई देने लगता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे फिल्म की चर्चा की। आप फिल्म देखते हैं आपको हर एक किरदार दिखाई देता है, पर फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर पूरी मूवी में कहीं दिखता है क्या? बोलिए क्यों नहीं दिखता? वो पर्दे के पीछे होता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार के रंगमंच पर हम और आप सभी एक एक किरदार में हैं। सभी उस डायरेक्टर की उंगलियों पर नाच रहे हैं, पर होता क्या है, सूत्रधार वो है, ना डोरी दिख रही है ना सूत्रधार दिख रहा है, बस कठपुतलियां थिरकती हुई दिखती। हम आप वैसे ही नाच रहे। नारद जी महाराज तपस्या में लीन थे। देवराज इंद्र कामदेव को भेजते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है नारद जी इतनी साधना मेरा इंद्रासन प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं, और क्या चाहिए उनको जो ये इतनी साधना करेंगे। कामदेव आए, बहुत प्रयास किया पर नारद जी की समाधि ना भंग कर पाए। अंततः हाथ में फूलों का हार लिया, नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी आप धन्य हैं। और जहां नारद जी की समाधि कामदेव के प्रयास से नहीं खुली थी, कामदेव ने प्रशंसा के कुछ शब्द बोले और नारद जी ने नेत्र खोल दिए। बड़ाई अच्छी लगती है कि नहीं लगती? कोई हमारी तारीफ करे तो मन को अच्छा लगता है कि नहीं लगता? जब कोई प्रशंसा करता है बाहर जगते हैं नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मन कहता है कि तनक और बोलो और बोलो। भगवान के सामने भी हम जाते हैं। अच्छा नारद जी ये अभिमान हुआ ना, जहां भी जाते प्रशंसा जब नारद जी की होने लगती तो नारद जी ऊपर से तो कहते अरे नहीं 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 मैंने नहीं किया, सब भगवान की दया है, पर भीतर ही भीतर लगता वाह नारद जी आपने तो कमाल कर दिया। पर भगवान से किसी का छल छुप सकता है क्या? एक बार एक सज्जन थे, मंदिर में आरती हो रही थी और आरती हो रही थी, आरती करते करते देखा आरती के उपरांत हाथ जोड़ा, अकेले थे, उनके घर परिवार में कोई नहीं, अकेले और खाते में 20 लाख रुपए। ध्यान से सुनिएगा, एक सिंगल आदमी 20 लाख रुपए खाते में थे और ठाकुर जी के सामने पहुंचे। आरती के पश्चात हाथ जोड़े, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। हाथ जोड़कर भगवान से कह रहे नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। एक सज्जन थे, उनको जानने पहचानने वाले थे, पीछे से बोल पड़े 20 लाख है बैंक में सो नहीं जानत राम। भैया किससे छुपा रहे हो? वो तो सब कुछ जानते हैं। आप यदि छुपाओ तो भी उसकी नजर में हो और अगर बता दो तब तो आपका कल्याण ही है। छुपाना हानिकारक है। उनसे छुपाकर हम करेंगे क्या? क्या करेंगे?
मानो निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यही, मेरा है सो मेरा है और तेरा है सो मेरा है। लाइन थोड़ी सी है पर गौर से सुनिएगा। 3 वर्ग के लोग इस संसार में होते हैं। मानो निकृष्ट कही मेरा सिद्धांत यही, मेरा है सो मेरा है और तेरा है सो मेरा है। मध्यम मनुष्य की विनीत यह प्रवृत्ति देखी, तेरा है सो तेरा है और मेरा है सो मेरा है। उत्तम मनुष्य के विचार अति उच्च देखे, मेरा है सो तेरा है और तेरा है सो तेरा है। 3 वर्ग के लोग हैं। अब ये तीनों ने अपनी बात बोली और चौथे में बीच में ही बोल उठा फिर से एक ज्ञानी नर, ये झूठा झमेला है ना तेरा है ना। तीनों के बीच में एक ज्ञानी ने क्या कहा, एक निकृष्ट व्यक्ति क्या कहता है, हमारा वाला तो हमारा है ही, तुम्हारा वाला भी हमारा, वो भी हमारा हो जाए तो कितना अच्छा। अच्छा, मध्यम मनुष्य क्या कहता है कि भैया तुम्हारा तुम्हारे पास और हमारा। उत्तम मनुष्य क्या कहता है, ठाकुर जी मेरा भी आपका है और जो आपका है वो तो आपका ही है। तीनों के बाद एक ज्ञानी ने कहा कि भैया क्यों मेरा तेरा के चक्कर में पड़ते हो, ये झूठा झमेला है ना तेरा है ना मेरा है, ये किसी का नहीं है। अरे ये अपना तो तब होता जब अपने साथ जाता, ये शरीर भी अपनी नहीं है, ये भी यहीं धोखा दे के रहेगी, अपना कुछ नहीं है। तो जब जानते हैं तो मान लेने में ही तो कल्याण है ना। अरे मेरे श्याम संवरिया रे, अरे मेरे श्याम संवरिया रे, मेरे सोए भाग जगा दे। अरे मेरे श्याम संवरिया रे, मेरे सोए भाग जगा दे। अरे मेरे श्याम संवरिया रे, मेरे सोए भाग जगा दे। अरे रे मेरे श्याम संवरिया रे, मेरे सोए भाग जगा दे। परम आनंद है ना, तो बढ़िया नाचते हुए तब गाइए। कुटुंब कबीला कोई न मेरा, कुटुंब कबीला कोई न मेरा, कुटुंब कबीला कोई न मेरा, कुटुंब कबीला कोई न मेरा। सबने मुझसे है मुँह फेरा, सबने मुझसे है मुँह फेरा, सबने मुझसे है मुँह फेरा, सबने मुझसे है मुँह फेरा। श्याम मुझे अपना बना ले रे, मेरे सोए भाग जगा दे। श्याम मुझे अपना बना ले रे, मेरे सोए भाग जगा दे। अरे मेरे श्याम संवरिया रे, मेरे सोए भाग जगा दे। अरे रे मेरे श्याम संवरिया रे, मेरे सोए भाग जगा दे।
दे। मेरे सोए भाग जगा दे। अरे मेरे श्याम संवरिया रे मेरे सोए भाग जगा दे। अरे रे मेरे श्याम संवरिया रे मेरे सोए भाग जगा दे। जब तक जान रहे तब तक आपकी रहूं, और जब मर जाऊं तब मरूं तो संग ले जाना रे। मेरे सोए भाग जगा दे, मरूं तो संग ले जाना रे। मेरे सोए भाग जगा दे, मरूं तो संग ले जाना रे। मेरे सोए भाग जगा दे, मरूं तो संग ले जाना रे। मेरे सोए भाग जगा दे। अरे मेरे श्याम संवरिया रे मेरे सोए भाग जगा दे। अरे रे मेरे श्याम संवरिया रे मेरे सोए भाग जगा दे। श्याम मोहि दर्श दिखा जा रे मेरे सोए भाग जगा दे। श्याम मुझे तरस दिखा जा रे मेरे सोए भाग जगा दे। श्याम मेरे सोए भाग जगा दे, ओ मेरे सोए भाग जगा दे। हो अर्जी तुमसे एक हमारी, अर्जी तुमसे, तनक जोर से बोलिए।
अर्जी तुमसे एक अर्जी तुमसे, जीते जी रहूं सदा, जीते जी रहूं, मरूं तो संग ले जाना रे मेरे सोए भाग, मरूं तो अरे मेरे श्याम सांवरिया रे। बस इतना ही कहना है, जब मरूं साथ में रख लेना, आपके साथ रहूं तो बस उससे बड़ा आनंद जीवन में और कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। नारद जी को भी अभिमान हुआ है, इसे नारद मोह की कथा कहते हैं। नारद जी ने काम को हराया और नारद जी ये भूल गए कि जिस राम का, जिस प्रभु का भजन वो कर रहे थे, उन प्रभु के नाम ने काम को हराया। पर नारद जी को लगने लगा कि हमने काम को हराया, मैंने हरा दिया। नारद जी भोले बाबा के पास गए और जैसे पहुंचे पूरी काम कथा सुना डाली। भोले बाबा ने कहा, देखिए देवर्षि, जो कथा मुझे सुनाइए वो कथा भगवान को मत सुनाइएगा। क्यों प्रभु? बस ऐसे ही। नारद जी भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने देखा भक्त के मन में अभिमान का रोग जन्म ले चुका है। अब रोग के इलाज के लिए कोई जगह भी तो चाहिए। भगवान ने एक हॉस्पिटल तैयार किया। क्या है हॉस्पिटल? बिरचेहु मगमहु नगर जही सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। नारद जी के इस अभिमान रूपी फोड़े के इलाज के लिए एक अस्पताल तैयार हुआ है। प्रभु की माया से इलाज करने के लिए अपनी माया से वहां का राजा बनाया शील निधि को, और विश्व मोहिनी को वहां की राजकुमारी बनाया है। नारद जी ने वह नगरी देखी, भीतर गए। शील निधि ने कहा, बेटी का भाग्य देख करके बताइए। जो नारद जी 10 मिनट पहले कह रहे थे कामदेव को हरा दिया है, जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा भूल गए कि करने क्या आए थे। शील निधि ने कहा, महाराज हाथ देखो। अब नारद जी ने ऐसे हाथ पकड़ा, ऐसे मुंह देख रहे। शील निधि ने कहा, महाराज हाथ, हाँ हाथ। कछुक बनाई भूप सन भाखे। कन्या के हाथ में कुछ तो लिखा था, और जो नहीं लिखा था नारद जी ने अपने मन से लिख के बता दिया। नारद जी खड़े हो गए, चलते हैं, अब आज्ञा दीजिए। शील निधि ने कहा, कल बिटिया का ब्याह है, कल आशीर्वाद देके जाइएगा। नारद जी आशीर्वाद देना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आशीर्वाद लेने की इच्छा उनमें जग चुकी है। विश्व मोहिनी सर्वगुण संपन्न है, मैं भी सभी गुणों से परिपूर्ण हूं, तो क्यों ना मैं ही इससे विवाह कर लूं। लेकिन एक समस्या है, ये बड़ी सुंदर है, मुझे देखकर शायद पसंद ना करे, तो क्या करूं? जो सुंदर है चलता हूं उसके पास। बाहर आए, अब एकदम व्याकुल नारद जी, हा विधि मिलाई कमन विधि वाला, हे विधाता वो कन्या कैसे मिलेगी? लाख गलती करिए, पर अंत में अगर एक बात कह दीजिए, मैं 10 बार राह भटकूंगा प्रभु, क्योंकि मैं इंसान हूं, पर आप हर बार मुझे सही रास्ता दिखाना, क्योंकि आप भगवान हो। आप मेरा सही मार्गदर्शन करते रहना। नारद जी गलती क्या है? मन में अभिमान है, पर कह क्या रहे हैं? मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई। मेरा भगवान के समान दूसरा हितैषी कोई और नहीं है, वो मेरी सहायता करेंगे। गलती में भी, एक भूल में भी नारद जी का विश्वास कितना परिपक्व है। भगवान की लीला, भगवान तुरंत आ गए। कहिए नारद जी क्या दूं? ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं? नारद जी ने कहा, ये सब किनारे करो, रूप दे दो। ये सब नहीं चाहिए, बहुत है, अभी नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा, वो ठाकुर जी ये सब तो नहीं चाहिए, मदद चाहिए। कैसी मदद? वो दरअसल बात ये है, विवाह करना चाहते हैं।
ठाकुर जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम आपके जैसे संतों का विवाह होगा, आगे और संतों का जन्म होगा, अच्छी है, करिए। तो कन्या वन्या देखी आपने? नारद जी ने कहा हाँ देख तो ली है प्रभु। भगवान ने कहा अच्छा देख भी ली, और सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। ठाकुर जी ने कहा तो ठीक है नारद जी हम चले, कल आ जाएंगे। कब है विवाह? कल है, कल आ जाएंगे, चले। नारद जी ने कहा अरे ठहरिए तो प्रभु, कन्या भी देख ली, विवाह भी करना है, पर आपसे कुछ मांगना था। ठाकुर जी ने कहा क्या चाहिए? नारद जी ने कहा वो प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा उसका क्या करेंगे? बोला विवाह करूंगा। ठाकुर जी ने कहा वाह नारद जी, रूप हमारा, विवाह तुम्हारा। अपनी शादी में किसी से उसकी शेरवानी मांग लो, भैया दे दो, आज पहनेंगे कल वापस कर देंगे। जूता मांग लो, गाड़ी मांग लो, माला वाला मांग लो, पर किसी से कहो अपना ये रूप दे दो, आज करेंगे कल वापस कर देंगे, ये कोई बात हुई क्या? ठाकुर जी मौन रहे, बोल नहीं रहे हैं, चुप हैं। नारद जी ने चुप देखा, ठाकुर जी चुप क्यों हैं? क्या करूं, भक्त ने पहली बार कुछ मांगा है, दे दूं क्या? दे दूंगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, नहीं दूंगा तो भक्त का दिल टूट जाएगा, क्या करूं? अभी उथल पुथल में थे, चुप थे। तब तक नारद जी बोल पड़े, अरे भगवान टाइम नहीं है, जल्दी करिए। और प्रभु इतना सोच विचार मत करिए, जे ही विधि हो ही ना तही तो मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जिससे मेरा हित हो बस वो कर दो, समय नहीं है। ठाकुर जी ने कहा नारद जी मेरी समस्या दूर कर दी आपने, मैं तो सुंदर बनाने का सोच रहा था, पर आपने कहा जिसमें आपका हित हो। तो नारद जी सुनिए, अब मैं वो नहीं करूंगा जिसमें आपका हित है, मैं वो करूंगा जिसमें आपका परम हित है। जे विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु वचन नम्रथा हमार। मैं वही करूंगा जिसमें आपका परम हित है नारद जी। और नारद जी का हित उस समय भगवान को किसमें दिखाई दिया? नारद जी को सुंदर बनाने में नहीं, बंदर बनाने में हित दिखाई दिया। अब समझिए इस चीज को। आप भी जीवन में सुंदर से सुंदर कुछ मांगते हैं, और उस समय अगर ऐसी कोई परिस्थिति आए कि सुंदर का तो कुछ ना हो, बंदर जैसा कुछ हो जाए, तो समझ जाइएगा कि ठाकुर जी आपका हित नहीं, आपका परम हित करना चाहते हैं। वानर का मुख दिया। अब नारद जी ठाठ से स्वयंवर में पहुंचे, पहली लाइन, पहली गद्दी। क्यों? कन्या को भटकना नहीं पड़ेगा, हमसे सुंदर कोई है नहीं, आएगी पहनाएगी, विवाह संपन्न। भगवान शंकर के दो गण आए थे, उसी में गद्दी, नारद जी की गद्दी के पीछे बैठे। ऐसा राजकुमार कभी देखा है क्या? बातें कर रहे दोनों। अरे ये तो सब फालतू में आए हैं, कन्या इनको छोड़कर, अरे धन्य है जिनको ऐसा रूप ऐसा स्वरूप, इनको छोड़कर कन्या किसे माला डालेगी? अब नारद जी और फूल के गुप्पा हो गए, हम पक्का सुंदर लग रहे हैं। खूब आनंद में विश्व मोहिनी आई। विश्व मोहिनी को नारद जी कैसे दिखे? मरकट बदन भयंकर देही। केवल बंदर नहीं दिखे, मरकट बदन, मारने काटने वाला बंदर दिख रहा है। नारद जी को छोड़ा, नारद जी की लाइन जहां तक थी पूरी लाइन छोड़ दी, दूसरी में गई। और उसी मध्याह्न मेरे ठाकुर जी आए नृप के वेश में। विश्व मोहिनी ने माला डाली, भगवान अपनी माया को लेकर चले। नारद जी गद्दी बदल रहे थे, शायद ठीक से देखा नहीं विश्व मोहिनी ने। शिवगणों ने कहा महाराज गद्दी बदलने से कछु नहीं होगा, रूप देख के आओ पहले। शिवगणों को श्राप दे दिया, संत का उपहास करते हो, जाओ असुर हो जाओगे। और सरोवर में मुख देखा तो भगवान के लिए रोष जगा, दई हो श्राप की मरी हो जाए। आज या तो विष्णु को श्राप दूंगा या स्वयं जाकर कहीं हत्या कर लूंगा अपनी। इतना बड़ा छल। जा रहे थे, ठाकुर जी ने सोचा ऐसा ना हो कि ज्यादा देर में नारद जी का क्रोध ठंडा पड़ जाए, तो शांत हो क्रोध, उसके पहले रास्ते में ही मिल गए, खुद ही मिल गए। एक तरफ लक्ष्मी मैया, एक तरफ विश्वमुनि, बीच में खुद बैठे। नारद जी ने कहा वाह, खुद 2 विवाह किया, मैं एक करना चाहता था, उसको भी नहीं होने दिया।
नारद जी ने कहा कपटी हो तुम, आज तुम्हारा कपट समझ गया। अरे समझा तो पहले भी था पर चुप रहा। इतने बड़े छलिया हो, कपटी हो, जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली, मणि माणिक्य निकले, अपने पास रख लिया, और जब विष का घड़ा निकला भोले बाबा शंकर जी को भिजवा दिया, कपट से उनको पिला दिया। बहुत बड़े कपटी हो, सर पर कोई है नहीं ना, परम स्वतंत्र हो। पर आज ये नारद अच्छे से खबर लेगा आपकी, आज गलत इंसान से पंगा लेकर बैठे हो, बैर ले लिया है। नारद जी ने कहा श्राप देता हूं, जिस वेश में आकर मुझे ठगा है वही रूप लेकर धरती पर जाना पड़ेगा। मैं विश्व मोहिनी के वियोग में हूँ, अपनी भार्या का वियोग सहना पड़ेगा। और जो आकृति मुझे प्रदान की है, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, वही वानर आपकी सहायता करेंगे। श्राप देता हूँ। जैसे श्राप दिया, भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटाया। ना विश्व मोहिनी है, ना लक्ष्मी मैया है, सामने नारद जी, इधर भगवान। नारद जी चरणों में गिर गए, राम 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 राम, मैं विवाह करना चाहता था, भगवान क्षमा करो, गलती हो गई। ऐसा कैसे, सोच भी कैसे सकता हूं मैं। ठाकुर जी ने कहा आपने नहीं सोचा है, मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा से हुआ है सब। नारद जी जब जाने लगे, शिवगढ़ रोते रोते आए, हमें श्राप दे दिया। नारद जी ने कहा तुम्हें ही अकेले नहीं दिया, भगवान को भी श्राप दे के ही आ रहा हूं अभी। चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे उद्धार के लिए धरती पर आएंगे। ये तीसरा कारण,